चलिए शुरू करते हैं। मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनल मानना ये है कि जब तलक के दिल्ली में मानसिंह रोड रहेगा, जय सिंह रोड रहेगा, जब तलक के जयपुर रहेगा राजस्थान में, तब तलक के मुगलों को और औरंगजेब को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये सब जिंदा रहेंगे। मेरा मानना यह है कि औरंगजेब ने जब हुक्म दिया कि किसकी हत्या कर दो, इस पे हमला कर दो, इस पे जंग कर दो, इसको नेस्तनाबूद कर दो, तो उस हुक्म का पालन करने वाले जो लोग थे, अगर उनके नाम जिंदा रहेंगे तो औरंगजेब और मुगल कभी नहीं मर सकते। मेरा मानना अपना यह है कि शिवाजी महाराज, शिवसेना के अभी हमारे किशोर तिवारी जी बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं, शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके धोखे से औरंगजेब के दरबार में पेश करके और उनकी जेल में डालने वाला राजा जयसिंह, अगर उसके नाम पर शहर रहेगा जयपुर और उनके वंशजों को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो औरंगजेब कभी नहीं मर सकता। गजब बेइज्जती है। ना मुगल मर सकते। मान सिंह से लेकर और राजा जयसिंह सवाई तक, ये सब मुगलों के लिए काम कर रहे थे, सारे कछवाहा राजपूत। तो अबू आसिम आजमी पर तो एफआईआर हो रही है, और औरंगजेब के लिए हत्याएं करने वाले, औरंगजेब के लिए खून बहाने वाले, औरंगजेब के लिए महाराणा प्रताप पे हमला करने वाले, औरंगजेब के लिए मुगल फौज का कमान संभालकर महाराणा प्रताप को खदेड़ने वाले जो मान सिंह है और उनके वंशजों को तो आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं, उन पर तो कोई बात ही नहीं करता। मैं टेलीविजन के ऊपर आज भारत सरकार से मांग करता हूं कि औरंगजेब के नाम की कोई सड़क नहीं होना चाहिए, कोई शहर नहीं होना चाहिए, लेकिन मान सिंह के नाम पर रोड का नाम बदलिए, जय सिंह के नाम पर रोड का नाम बदलिए, राजा जय सिंह के नाम से बसाए गए जयपुर को उसका नाम बदलिए, और जय सिंह के वंशजों को डिप्टी सीएम पद से हटाइए। उनका हुकूमत में कोई काम नहीं है। औरंगजेब का नाम हटा दें, जिन्होंने शिवाजी महाराज को गिरफ्तार कराया। लेकिन 3-4 नाम बता रहे हैं कि वो हट जाए। सुधांशु जी, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकर आए हैं एक रिक्वेस्ट। देखिए ये लोग भी कैसी वाहियात बातें करने लगते हैं। इन लोग देखिए औरंगजेब पे नहीं बोल पाए, इधर उधर चले गए। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, आप कह रहे हैं मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था छत्रपति शिवाजी को लाने के लिए, तो वो वचन दे के आए थे कि ना ये गिरफ्तार होंगे, ना इनके खिलाफ कोई बदसलूकी होगी। और इसका प्रमाण शिवाजी के राजकवि भूषण ने खुद लिखा है कि जब शिवाजी दरबार में पहुंचते हैं तो उनको 6000 के मनसबदारों के पास बैठने के लिए कहा जाता है, जिसको देखकर शिवाजी को बुरा लगता है और वो जाकर उलेमा की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। औरंगजेब चाहता तो उसी समय उनको मारा जा सकता था, पर उसने देखा कि अगर मैंने यहां पे कुछ किया तो जितने लोग हैं उनके तलवार अपने मुंह पे हाथ जा चुके थे, यहां पे खून खराबा हो जाएगा, इसलिए इतना अपमान सहकर वो चुप रहा। जिसको भूषण ने लिखा है कि सबन के ऊपर जो ठाड़े राखिबे के जो सबसे ऊपर खड़े रखने के योग्य था, ताहिक ठाड़ो कियो 6000 के नियरे, उसको 6000 के मनसबदारी के साथ खड़ा किया। जानगर गमन गरल गुस्सा उर धारी, यानी गुस्सा उर में धार कर, तीनों न सलाम न वचन बोले सियरे। शिवाजी ने ना उसको सलाम किया, ना कोई अच्छे वाक्य बोले। और भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो, और सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे। और तमक के लाल मुख सिवा का निरख बहे, स्याह रंग नवरंग सिपाह मुख पियरे। यानी उसके बाद जो उनका गुस्से का चेहरा देखा तो नवरंग एक वन ऑफ द एडजेक्टिव था औरंगजेब का, उसका रंग जो था स्याह पड़ गया और सिपाहियों का रंग पीला पड़ गया। जनाब ऐसा नहीं था जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। उसी वजह से औरंगजेब की हिम्मत नहीं हुई कि अगर मैंने किया तो उसके बाद जयसिंह और राजपूतों का भी रिएक्शन मुझे सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई जो हिस्ट्री को तोड़ना मरोड़ना लड़ाने के लिए आपस में प्रयोग करना, उस सारी बातों को समझिए। मगर अभी तक नहीं बोल पाया असीम वकार साहब कि अपने सगे 3 भाइयों शुजा, मुराद और दारा का कत्ल करना, ऐसा कोई आदर्श आप अपने परिवार में चाहेंगे? सगे बाप को जेल में डालकर पानी के लिए तरसाना, मुझे लगता है ऐसे बाप को। और मैं एक और बात बताना चाहूं, दारा शिको वो व्यक्ति था जिसने संस्कृत सीखी, उसने उपनिषदों को पढ़ा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। और असीम वकार साहब आपको पता उस अनुवाद का क्या नाम था? सिर्रे अकबर, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। मगर कोई, मैं आज के जमाने में कट्टरपंथी मुस्लिम और सेकुलर दल को नहीं देखता हूं दारा शिको की जयंती बनाता हूं। चल झूठा। दारा शिको ने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, और उसने कहा कि इस्लाम में जिस रहस्य ज्ञान की बात है वो वास्तविक ज्ञान उपनिषदों में है। ये दारा शिको ने लिखा। और काशी के पंडित राज जगन्नाथ से तो संस्कृत सीखे। कोई सेकुलरिज्म का सूरमा जो कहता है मैं गंगा जमुनी तहजीब को मानता हूं, तो दारा शिको की जयंती नहीं मनाता।
उन 2007 में 300 साल हुए थे औरंगजेब की असीम मौत बकार साहब, के, इसका क्या जवाब जलसा दीजिए। दिल्ली में मनाया गया था? ये जो सवाल उठ रहा है ये केवल सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से नहीं उठ रहा है, बहुत से लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं। कट्टर, विलन नुमा, क्रूर, ये सब क्यों आप लोगों के हीरो हैं, क्यों? और मैं सियासतदानों की बात कर रही हूँ, क्यों देखिए, ठूसना बात चाहते हैं समझिएगा। आप लोगों के जहन में कि ये आपके हीरो हैं? जली ना, तेरी भी जली ना। अरे बात तो सुनने दी, मेरी कहने दीजिए मुझे। आपके चैनल पर सुधांशु त्रिवेदी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि राजा जयसिंह औरंगजेब के लिए काम कर रहे थे, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया सच बोलने के लिए। दूसरी बात, राजा मान सिंह ने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के ऊपर अटैक किया फौज लेकर मुगलों की, और महाराणा प्रताप को भागना पड़ा और जंगलों में रहना पड़ा। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो खाली सीधी सी बात कर रहा हूं कि अगर औरंगजेब क्रूर था तो उसके इशारे पर हत्या करने वाले, जंग करने वाले, लूटने वाले, भाई औरंगजेब आप कह रहे लुटेरा था, तो उसकी जो लूट करते थे लोग, उसकी फौज में जो लुटेरे थे, उनको आप क्यों बख्श रहे हैं? मजा आया। हाँ, मैं कह रहा हूं कि औरंगजेब के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति का हिसाब होना चाहिए। मान सिंह के नाम रुबिका जी एक लाइन बोल दीजिए। ये खेल मत जय सिंह कीजिए, के नाम आप रुबिका इधर का उधर नाम की बात बदल मत दीजिए। करें। औरंगजेब पर आपका क्या विचार है, रुबिका पहले जी, ये एक बता लाइन। दीजिए। रुबिका जी, रुबिका जी एक लाइन बोल दो। हाँ, एक बस लाइन। एक सेक्टर सेकंड विचार है। मैं तो बस। कह रहा हूं असीम औरंगजेब बकार तब साहब। तक, मैडम मैं कह रहा हूं जब तक मान सिंह रोड रहेगा नाम, जब तक जयसिंह रोड जिंदा रहेगा, जब तक जयपुर रहेगा, अरे यार, जब तक जयपुर सुनिए, के ऐसा है और असीम बकार कछवाहों के साहब, वंशज रहेंगे, इधर जब उधर तक के इधर डिप्टी उधर सीएम करके रहेंगे, तब आप तक अपने औरंगजेब को कोई मन नहीं मार में सकता। औरंगजेब के प्यार को बचा नहीं पाएंगे। सीसगंज जहां पर है ना, जिस दिल्ली में, जिस लुटियंस दिल्ली में, ये इस देश की खासियत है, वहीं पर औरंगजेब लेन भी है, समझे आप? तो जब तक ये रहेगा वो रहेगा, ये सब ज्ञान यहाँ मत दीजिए। औरंगजेब पर आपके मन में क्या छुपा है ये बताइए ना। एक बाप को प्यासा छोड़ने वाला शासक आपके लिए क्या महान हो सकता है? हाँ या ना का जवाब दीजिए। ये मैं नहीं बताऊंगा। होगा तो वो हो गया, ये सब बाद में कीजिएगा। पहले सुधांशु जी सुन ले उनको, और उसके बाद मैं वापस आपसे ये जवाब लेती हूँ असीम भाई। देखिए असीम बकार साहब, आपने बड़ा वाजिब सवाल किया। देखिए, बात कि ये भाई समझिएगा, आपने मैं तो- सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात मैं कही। तो ये आपने कह रहा कहा हूं। राजा जयसिंह उनके साथ थे तो उस पर क्या अरे मैडम, कहेंगे? मेरी अब बात मेरा तो सुन लीजिए, जवाब सुधांशु भाई, मैं एक लाइन बोल दूं फिर बोल लीजिएगा आप। अच्छा, देखिए, एक लाइन पूरी बोलने बात दीजिए, ये है, सुधांशु जी, सुधांशु एक बार भाई, एक एक लाइन बोल बोलने फिर दीजिए। बोलिएगा। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस आदमी ने शिवाजी महाराज को धोखे से फंसाकर गिरफ्तार कराया, और जिस आदमी ने महाराणा प्रताप को उन पर हमला कर दिया हल्दी घाटी में, और उनको जंगल में भागना पड़ा मजबूर होकर, घायल होकर, मैं तो कह रहा हूं उस आदमी के बारे में बोल रहा हूं कि वो मुगलों के लिए काम कर रहा था, औरंगजेब के लिए और मुगलों के लिए काम कर रहे थे जो लोग, उनको आप लोग क्या समझते हैं? सुधांशु क्या जी। उनके खिलाफ बोलना गुनाह है? दोनों बातें। अब देखिए, वसीम बकार साहब ने बहुत वाजिब सवाल किया है कि मान सिंह और जय सिंह के बारे में वो क्या, हम लोग क्या कहना चाहेंगे। बहुत आपको उपयुक्त जवाब देता हूं। पहली बार मिर्जा राजा जय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर के इलाके का पट्टा औरंगजेब के जमाने में अपनी आप लिखवाने का प्रयास किया था, वो अलग बात है। बहुत सही आपने कहा, अरे जब छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जय सिंह में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे। अच्छा, हमको सिखा रिया है।